बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर अगर किसी घर में दो या दो से ज्यादा बच्चों के दरमियान किसी किस्म का झगड़ा हो जाए, कोई नाचाकी हो जाए, किसी किस्म की प्रॉब्लम्स हों, हालात मामलात खराब हों, आपस में रंजिशें हो जाएं या नफरतें पैदा हो जाएं, तो उस घर का सरबरा बहुत अहम किरदार अदा करता है, खास तौर पर बाप या बड़ा भाई सालिसी का किरदार अदा करने में, उस घर का सुकून लौटाने में, रंजिशें खत्म करवाने में, ताल्लुकात बेहतर बनाने में और मोहब्बतों को एक मरतबा फिर से परवान चढ़ाने में। लेकिन अगर घर के सरबरा का किरदार खुद ही मुतनाज़े हो जाए तो वो घर और वो खानदान बर्बाद हो जाते हैं। न सिर्फ वो घर और खानदान बर्बाद होते हैं बल्कि घर वाले उस शख्स पर यकीन करना, भरोसा करना भी छोड़ देते हैं। यही कुछ हाल हुआ है इस वक्त बेचारे पाकिस्तान का। जो हालात इस वक्त हम सबके सामने हैं, जो सालिसी का किरदार अदा करते थे, अब से कुछ अरसा पहले अगर हम देख लें तो मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश किया करते थे, आज उनका खुद किरदार इतना ज्यादा मुतनाज़े हो चुका है कि अवाम उन पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। और इसके अलावा जो इस वक्त सिनेरियो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पिछले, अगर हम कुछ अरसा पहले सालों की बात करें। इस वक्त जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, पूरे मीडिया की नजरें हैं। खास तौर पर मैं बात करूंगी बड़ी अहम सियासी पार्टियों की, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, खुद उनका बयान, पीटीआई, इसके अलावा जीडीए और भी इसके अलावा जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। ये तमाम जमातें इस वक्त एक दूसरे को नोचने खाने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान की मुझे नहीं लगता कि किसी को भी फिक्र है। और हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से स्टेट के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयान दिया गया है वो पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। न सिर्फ मुल्क में बल्कि इंटरनेशनली भी इसको बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। बट इट्स नॉट अ गुड स्टेटमेंट एंड इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसके बाद जो इंतशार फैला है, जो नफरत की सियासत मजीद गर्म हो गई है और अवाम के दिलों में जो नफरतों का बीज था वो मजीद पक्का और पुख्ता होता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद जो सूरत हाल बनी हुई है और लोगों के जबानों पर सिर्फ एक बात है कि मौलाना फजलुर रहमान को ये बयान अभी क्यों याद आया। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसा स्टेटमेंट उस वक्त क्यों नहीं दिया जब उनको साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा था। और अगर वो समझते हैं कि वो ये कहकर हाथ झाड़कर एक तरफ हो जाएंगे, जो उनकी तरफ से जवाब दिया गया है कि अगर मैं उस वक्त ना मानता तो कहा जाता कि मौलाना इमरान खान को बचा रहा है, तो आप इमरान खान को बचा लेते। अगर इमरान खान आपको अब ठीक लग रहा है और इमरान खान का बयानिया दुरुस्त साबित आपकी नजर में अभी हुआ है, तो उस वक्त भी वही इमरान खान था, वही बयानिया था और वही आप थे। लेकिन वक्त तब्दील था। अभी आपका अपना मफाद है, तो आपने ये स्टेटमेंट देकर अपनी जान छुड़ाई है और अपने आप को एक फेवरेट पर्सनालिटी के तौर पर आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम में मकबूल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ आप उस वक्त कर लेते, आपका ज़मीर उस वक्त जाग जाता, तो शायद मुल्क का ये हाल जो अभी हुआ है वो ना होता। अदम एतमाद की तहरीक आना शायद फिर इतना आसान ना होता, क्योंकि आप ही ने तो वो पूरा मार्च लीड किया था, आप ही ने तो सबसे बड़े धरने दिए थे। किसके कहने पर दिए थे आपने वो धरने, और फिर वो धरना किसके कहने पर आपने खत्म किया था? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जरदारी साहब के लिए आपने हमेशा उनको मफाहिमत का बादशाह कहा, लेकिन आज के स्टेटमेंट में आप कह रहे हैं कि मफाहिमत का नहीं, वो मफादात का बादशाह है। तो उस मफादात के बादशाह के साथ आपका क्या मफाद था जो आप इतने अरसे तक खामोश रहे? और अगर आप उस वक्त खामोश थे तो आपको आज भी खामोश रहना चाहिए था, और अगर आप आज खामोश नहीं हैं तो आपको उस वक्त भी बोलना चाहिए था। ये वो बड़े अहम इंपॉर्टेंट बयानात होते हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, जो मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा करते हैं, और इस वक्त हम देख भी रहे हैं। और मैं खासतौर पर इमरान खान साहब की बात भी करूंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो उस वक्त अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर सारा मामला खत्म कर दिया था और अवाम के दिलों में वो घर बनाया था जो कि आज तक कायम है। आपकी वो बातें, आपके वो स्टेटमेंट्स, आपका वो जारहाना अंदाज अवाम के दिलों में, अवाम के जहनों में सराहियत कर चुका था और अभी तक करता आ रहा है। यही वजह है कि आज अवाम आपके लिए निकले हैं, आपके उन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स की वजह से। लेकिन अगर आपने उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, तो फिर आज आप क्यों अमेरिका को इंटरवीन करने के लिए कह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आपकी इस बात के बाद अवाम के दिलों में आपके लिए बातें नहीं आएंगी? क्या मामलात खराब नहीं होंगे जिनको आप दो टोक मना कर चुके हैं कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें? आपने उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, आपने कहा हम कोई गुलाम है। तो फिर आपकी वो गुलामी, जो उस वक्त आपके जो अंदर का एक इंसान था, जो अच्छा इंसान था, वो उस वक्त जागा था, तो आज वो इंसान कहाँ गायब है जो खुददार है, खुद मुख्तार है, जो कि अपने फैसले खुद करना जानता है? तो आप क्यों आज फिर कह रहे हैं कि वो अमेरिका इंटरवीन करे और चेक करे कि किस तरह के यहाँ पे इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात की शफाफियत पर बात आ रही है, अमेरिका को देखना चाहिए? आपको इस तरह का बयान अब सूट नहीं करता। इसके अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस वक्त एक अजीब सी कैफियत में है।
लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक धरनों का, जुलूसों का, एहतजाजों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। हमें लगा था कि इलेक्शन के बाद मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, मुआशी तरक्की की जानिब एक मरतबा फिर से पाकिस्तान गामजन होगा, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, लेकिन सब कुछ उसके बरक्स होता नजर आ रहा है। GDA ने बहुत बड़ा पुरअमन धरना तो दिया है, लेकिन वही सारी कैफियत मुल्क में पैदा हो गई है जो आज से 5 साल पहले थी। तो उस वक्त में और अब में क्या फर्क है और हमने क्या खोया और क्या पाया, ये हमें सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान मजीद बदहाली की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का लोग मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान की मईशत क्या है वो हम सबके सामने है। पाकिस्तान के अवाम की इस वक्त क्या हालत है वो हम सबके सामने है। आधे से ज्यादा अवाम इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। रोजगार नहीं है, मुआशी तरक्की नहीं है, मिल्स ठप पड़ी है, कारोबार नहीं है, सरमायाकार पैसे नहीं लगा रहे हैं। हमारा मुल्क चलने को आगे तैयार नहीं हो रहा है। किस तरह से चले मुल्क आगे? मुल्क को चलाने वाले जब इस खेल में इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर किस तरीके से वो मुल्क चलेगा? हमने हमेशा देखा है कि बचपन में सालिसी का किरदार अदा किया जाता था। मुल्क में हालात को बेहतर बनाने के लिए स्टैब्लिशमेंट का, इदारों का बड़ा पॉजिटिव रोल होता था, लेकिन वो रोल भी अब नजर नहीं आता है। अब जो रोल हम देख रहे हैं, जिस तरह के मामलात अब हम देख रहे हैं, वो आवाम के दिलों में सिवाय नफरतों के और कुछ पैदा नहीं करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है उसको 100% कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में जो इस वक्त एक अफरा तफरी मची हुई है उसको, माहौल को सही करने की ज़रूरत है, मजबूत बनाने की ज़रूरत है, मामले को ख़त्म करने की ज़रूरत है, सुलझाने की ज़रूरत है। हमें ऐसे कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए कि हम इस तरह से मामले को कंट्रोल करें कि हमको इसका हल निकालें और वो हल पॉजिटिव हल हो। उस हल के बाद मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, मुल्क में एक मरतबा फिर से खुशियां लौट आएं, अवाम खुश हो जाएं, सारे मामलात ख़त्म हो जाएं, जो सियासी जमातें हैं उनको बिठा के बात की जाए, उनको समझाया जाए कि ये जो सब कुछ मुल्क में एक हंगामा बरपा है इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपके अपने मुल्क का नुकसान है, आपके अपने अवाम का नुकसान है।